अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरीज दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलमास बेगम जो अपनी बहू के साथ कुछ और गेम खेल रही है और तो और अब नेहा की वालदा की सोएम का भी कोई ख्याल नहीं रखती। उसे हुक्मन कह देती है कि तुम मेरे साथ कल पार्लर में चलोगी। हालांकि वो बताती भी है कि कल तो मेरी वालदा का सोएम है, मगर वो तो उल्टा उसी को ही कोसने लगी। क्या हो गया अगर सोएम है तो जाने वाली तो चली गई ना। तुम मेरी रेपुटेशन का ख्याल रखो, मैंने तो जबान दी हुई है, क्लाइंट्स की बुकिंग हो गई है, बस मुझे कुछ नहीं मालूम तुम कल मेरे साथ पार्लर चलोगी। ये सब सुनकर तो नेहा बहुत रोती है। यूँ उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना करने को। अब अपने कमरे में आ गई और परेशान हाली है। समझ तो रही है इस अलमास बेगम की चालाकियों को, मगर अभी पूरी तरह से तो उससे वाकिफ ही नहीं। मुझे क्या आसिम को उसकी वालदा के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या वो यकीन कर लेंगे मेरी बातों पर? फिर नेहा को शक होने लगा कि पता नहीं वो करेगा या नहीं। अब जो भी हो आसिम तो सो जाता है। यूँ नेहा आसिम को कुछ भी नहीं बता पाई और सुबह होते ही अलमास बेगम के तो ड्रामेबाजियां शुरू हो जाती हैं। सारा कुछ नेहा पर ही डाल देती हैं कि नेहा ने मुझे खुद ही कहा है। आसिम को तो एहसास होने लगा कि नहीं, नेहा की वालदा का सोइम है, सब लोग आएंगे इर्द गिर्द से, इस सारे सवाब के लिए कुरान खानी होगी। मगर अलमास बेगम है ना, बातों को घुमाना तो अच्छे से जानती है। ये नहीं होगी तो बुरा लगेगा। आसिम तुम कैसी बातें कर रहे हो, पुराने जमाने की बातें कर रहे हो। अपने करतूत तो टेढ़े हैं ही, मगर मोहल्ले वालों पे इल्जाम लगा दिया। ये मोहल्ले वाली औरतें जो घर में बैठी होती है ना फारिग, एक साथ इकट्ठे बैठकर तो बस लोगों की बुराइयां करती हैं। वो सवाब थोड़ी ना कमा रही होती हैं। और फिर सारी बात डाल दी इस नेहा पर कि उसे मालूम है, इसलिए तो उसने फैसला किया मेरे साथ पार्लर जाने का। क्यों नेहा, बताओ ना। ये सब सुनकर तो नेहा भी हैरान रह गई कि सभी कुछ मेरे ऊपर डाल दिया। अब नेहा इनकार भी नहीं कर सकती थी। घबरा कर आखिर झूठ बोल दिया, हाँ ऐसा है, जबकि वो कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी और खास तौर पर अपनी वालदा के सोइम पर ऐसा करती हरगिज नहीं। यूं अलमास बेगम जबरदस्ती उसे अपने साथ पार्लर ले जाती हैं। नेहा रोती भी है, काफी जज्बाती भी होती है, ठीक से काम भी नहीं कर पा रही होती, मगर फिर भी अलमास बेगम तो उससे बस काम ही निकालती हैं और डांट अलग से देती हैं। ऐसे में पार्लर वाली लड़कियां भी बातें बनाती हैं कि भाभी को उनकी माँ के स्वयं पर ही वो लेकर यहाँ पर आ गईं। और यहाँ पर अंबर जो कि औरों को चक्कर देती है, अब तो अनकरीब वही खुद ही फंसने वाली है। उस दुकान के मुलाजिम से उसने पैसे तो बटोर दिए झूठ बोलकर, मगर वहीं पर मौजूद शख्स एहसन अली जो कि इसकी नीयत को अच्छे से जान लेता है और इसीलिए उसे काट दे दिया। अब इसी अंबर के दिल में वही शख्स ही बैठा है, उसके ख्वाबों ख्यालों से वो बाहर ही नहीं आती। इसलिए अपनी बहन सुंबुल से कहती है, कभी ऐसा हुआ कि कोई अच्छा लगा हो, उससे दोस्ती करने को दिल किया, बात करने को दिल किया हो, वो अपनी सारी दिल की कैफियत एक ही सांस में कहती चली गई। सुंबुल ने ये सब सुना तो उसे मना कर देती है, तुम्हें इन सारी बातों में नहीं पड़ना चाहिए, ये सारे फजूल चक्कर होते हैं, तुम्हारे ये सब सोचने की उम्र ही नहीं है। ये सब सुनकर अंबर को गुस्सा आ गया कि मुझे तुमसे ये बात शेयर करनी ही नहीं चाहिए थी। तो सुंबुल उसकी बात सुनती है, तसल्ली से उससे पूछती है, फिर यही अंबर होगी जो अपनी बहन सुंबुल के रोकने के बावजूद भी एहसन अली से राब्ता रखेगी। अब अंदाजा तो अंबर को एहसन का हुआ ही नहीं कि वो ऐसी लड़कियों को खूब अच्छी तरह से जानता है, इसलिए तो जानबूझकर अपना काट दिया। और वहाँ पर साथ जो कि अपनी वालदा की बातों में आकर सोचो विचार करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा होने का ड्रामा ना करूं और ये मॉम मेरी मुझे जायदाद से आंख न कर दें। इसलिए बहुत मजबूर होकर दिल पर पत्थर रखकर मनाता है इस निशा को, उसका हाथ थामता है और निशा भी खुशी खुशी राजी हो जाएगी, अपनी नाराजगी खत्म कर देगी।